गांजा बेचने वालों की अब खैर नहीं। नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन का सख्त इकदाम। जाती खर्च से मल्लेपल्ली के हसास इलाकों में सीसीटीवी लगाने का किया वादा। जी हाँ नाजरीन, हम आपको बता दें कि नामपल्ली असम्बली हलके के एमएलए माजिद हुसैन ने इलाके में मंशियात खासतौर पर गांजा फरोशी के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि अब गांजा बेचने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ना ही इन्हें कोई पनाहगाह मिलेगी। एमएलए माजिद हुसैन ने हंगामी बुनियादों पर मल्लेपल्ली के हसास इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी ऐलान किया। इन्होंने इस काम के लिए अपने ज़ाती फंड्स इस्तेमाल करने का अज़्म जाहिर किया। उनका कहना था कि इस इक़दाम से न सिर्फ इलाके में होने वाली मुजरिमाना सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सकेगी बल्कि अवाम ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। इन्होंने कहा, हमारी हुकूमत अवाम की बहबूद और उनकी हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। हमने देखा है कि मल्लेपल्ली के कुछ इलाकों में गांजा फरोश खुल्लम खुल्ला अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को परेशानी का सामना है। ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। एमएलए ने कहा, पुलिस इंतजामिया से भी मुतालबा किया कि वो मंशियात के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में मजीद सख्ती और तेज़ी लाए। इन्होंने आवाम से भी अपील की कि वह ऐसे मुजरिमों की निशानदेही करके इंतजामिया का साथ दें ताकि इलाके को मंशियात से पाक किया जा सके। सीसीटीवी नस्ब करने के फैसले को आवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। मकामी रिहायशियों का कहना है कि इस इक़दाम से न सिर्फ जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा होगा। नाज़रीन, ये इक़दाम इस हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद शहर को मंशियात और जराइम से पाक बनाना है। मैं अजीम अहमद अब्बास, आप देखते रहें QK ट्रांसमिटेशन न्यूज़। मल्लापल्ली में जो है यहाँ पे गांजा और नशे के गोलियां वही मिल रहे थे। यहाँ घर वालों को हम लोग को बहुत परेशानी हो जा रही। ये मांगोड़े आके बेच रहे और जगह जगह से लोग आके खरीद रहे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लेडीज का निकलना मुश्किल हो रहा। हम लोग यहाँ पे माजिद भाई को कंप्लेंट करें। एमएलए माजिद साहब जो है नामपल्ली के, उन्होंने आए और यहाँ का पूरा मसला हम लोग का सुन के तयकुन दिए कि यहाँ पे कैमरे अपने पर्सनल पैसों से लगाएंगे बोल के। हम माजिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी कंप्लेंट सुन के इन्होंने यहाँ पे आके दौरा करे। शुक्रिया। पुलिस में कभी नहीं बोले, इन्फॉर्म नहीं करे पुलिस वालों को फोन करें हम लोग 100 नंबर पे। उन लोग आते, उन लोग आने से पहले ही लोग जो ना इन्फॉर्मेशन मालूम हो जा रहा है कि यहाँ पे आ रहे बोल के, उन लोग भाग जा रहे हैं यहाँ से और पकड़ रहे भी उन लोग को। पुलिस वाले जो है ना एक आध बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं और यहाँ से ले आके दूसरी गली में छोड़ दे रहे। खत्म नहीं बोल सकते हम लोग। फिर दूसरे दिन उन लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे। बोले माजिद भाई कि देखेंगे पुलिस वाले क्या करते। सर्कल साहब आए थे यहाँ पे, जो भी है देखेंगे यहाँ पे। बोले अगर वो देखते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग को ही यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता। बस बार यहाँ 100 नंबर पे डायल करे, कंप्लेंट्स दिए यहाँ पे। पुलिस वाले जो सो ना आए यहाँ पे, कुछ भी एक्शन नहीं होने की सूरत में हम लोग एमएलए माजिद हुसैन साहब को यहाँ पे बुलाए। वो लोग आए यहाँ पे, दौरा करे हैं। आज देखते हैं माजिद भाई जो है ना इस पे, सर्कल साहब भी आए थे यहाँ पे, एक्शन लेते बोल के बोले। देखते हैं क्या करते हैं उन लोग। माजिद भाई अपने पर्सनल पैसों से यहाँ पे कैमरे बिठाते बोल के बोलिए। माजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आके जो सोना पूरा जो सोना दौरा करे हैं। हम लोग जो सोना लेडीज, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पूरे घर के लेडीज। यहाँ पे हम लोग निकलना मुश्किल हो जा रहा था यहाँ से। छोटे बच्चे पत्थर फिरका के मार रहे हैं यहाँ पे, आपकी बिल्डिंग्स में रहना बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। उन लोग यहाँ पे अंदर कितना क्या कर लेते, हमको कंसर्ट नहीं है उनके घरों से। घरों के पास कर रहे थे वो ठीक था। यहाँ पे पूरे गलियों में लेडीज निकल नहीं सक रहे। यहाँ पे मुस्लिम एरिया में जो है ना रात के टाइम पे जो गाड़ियां आ रहे हैं ना, पूरे बच्चे जो आके खरीद रहे। सुबह से शाम तक जो भीख मांगने वाला है ना, उन्हें भी आके यहाँ पे खरीद रहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीबन 2 दिन से कंटिन्यूस सादत ग्राउंड और मुजाहिद ग्राउंड के अतराफ और अकनाफ के लेन्स और बाई लेन से मुझे कई फैमिलीज़ के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे गांजा और ड्रग्स के नशीली चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हैं। हमारे पास कई सीसीटीवी फुटेज यहाँ के मुकामी लोगों ने भेजा है, जिसको मैंने कंसर्न्ड सर्कल इंस्पेक्टर, ACP, यहाँ पे कंसर्न DCP टास्क फोर्स और कमिश्नर साहब को भी मैंने भेजा है। हमारी अदबन गुजारिश ये है कि हमने पूरे अतराफ़ और अकनाफ का दौरा किया है और यहाँ के पूरे मुकामियों से मुलाकात की है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में रात में गांजे का धंधा किया जा रहा है और छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे इस धंधे में मुलविस है। और जब मुकामी अफराद उनको रोक रहे हैं, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं।
आज मैंने मुकामी यहाँ के पुलिस अहदेदारों के साथ हमने यहाँ पे एक दौरा किया। सबसे पहले ये तय किया गया कि यहाँ पे सीसीटीवी होना, कवरेज होना ये गलियों में ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये कहा कि यहाँ के मुकामी पुलिस के अहदेदारों से कि आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए, जिसका जितने भी अखराजात होते हैं इमीडिएट तौर पर रिलीफ देना है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट के सैंक्शन, अप्रूवल और उसकी कार्रवाई का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालात नाजुक है। इमीडिएट तौर पे मैं मेरे तरफ से जितना भी यहाँ पे सीसीटीवी का अखराजात होगा मैं फौरी तौर पे मैं दे दूंगा, मगर बाकी का आपको मेंटेनेंस हर चीज़ पुलिस महकमा उसके बाद करेगा। तो सीआई साहब यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर और जिम्मेदारों के साथ फिरते हुए यहाँ के मेजर वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कराएंगे और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे। आपके ज़रिए से मैं पुलिस महकमे से अदबन गुजारिश करता हूँ, बहसत रुकन असम्बली नामपल्ली के मैं बहसत आप तमाम पुलिस अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि हमें आपकी कारकर्दगी पे पूरा यकीन है, हमें आपकी मेहनत पे पूरा यकीन है, मगर हमें वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है ये सालों से चल रहा है। और कभी कभी जब हम फ़ोन करते हैं एक मिनिमम एक्शन हो रहा है और 1-2 दिन के वास्ते रुकावट हो रही है, फिर ये कारोबार यहाँ पे जारी है। आपसे अदबन गुजारिश ये है कि हमें क़ानून पे पूरा एतबार है और आप तमाम जो यहाँ के ज़िम्मेदारान पुलिस और महकमे के ज़िम्मेदार है, चाहे वो सर्कल इंस्पेक्टर हो, एसीपी हो, डीसीपी हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, उनको इस चीज़ का नोट लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पे मुतासिर हो रही है और एक मुसलमान बस्तियों में आकर ये तमाशा किया जा रहा है। छोटा भी स्पार्क यहाँ पे एक बड़ी आग पकड़ सकता है, जिसको अगर खुदा न खास्ता ये आफत आगे बढ़ के होती है तो इसकी पूरी तौर पे जिम्मेदारी पुलिस महकमे की होगी। हमने हमारे तरफ से ये गुजारिश की है कि हमें आप पर पूरा यकीन है, आपकी कारकर्दगियों पे पूरा यकीन है और इसको आप कंट्रोल भी करिए। और इसके लिए अगर सीसीटीवी लगाने के लिए जो पैसों की भी ज़रूरत है वो भी हम हमारी जेब से दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ के मुकामी हजरात इनके ऊपर एक्शन लेंगे और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पुलिस महकमे पे रहेगी। तो ये बात की बात है, मगर पहले पुलिस महकमे का काम ये है कि इसको कंट्रोल करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और गरीब बस्तियों और गरीब गलियों को राहत पहुंचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज्यादा बिक रहा है, कॉर्नर का घर है मेरा एरिया, ये पूरे एरिया में पूरा वही बिक रहा। मल्लापल्ली एरिया में आपको छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे 5 साल के 10 साल के बच्चियां भी है, औरतें भी है। रात में 4 बजे से स्टार्ट कर दे, रात में 1 बजे तक वही चल रहा है। यहाँ पर वालदा निकले हमारे, उन्होंने कैंसर पेशेंट है, निकले क्या कर रहे हैं यहाँ पर नैबेस ने यहाँ पर पुकारा के तो वैसे तुम्हारा तकलीफ हो रही, तुम्हारा घर है, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं रहती है, तुम चले बंडे उठा रहे मारने के लिए। बोले तो छोटे बच्चे रहते घर में, वालदा रहते, कोई भी नहीं रहता, ऐसा रहता, बिल्डिंग नहीं रहती। बोल रहे हम लोगों को, ये बोल रहे क्या करना बोलिए। हम लोग पुलिस वालों को कितने के वक्त कंप्लेंट करे, आ रहे जा रहे, कचरों में छुपा दे रहे, छज्जों पे छुपा दे रहे, तो मट्टियों में छुपा दे रहे, चले आ रहे। पुलिस वाले आ रहे, देख रहे लोग आए तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाग जा रहे। पुलिस वाले जैसे कि चले जाते कि आके फिर वैसे ले ले रहे। हम लोग बंडिया मार रहे, बच्चियां फोन में, बच्चे हैं छोटे छोटे, फोन पे बात करे तो बच्चियों को बोले तुम ना वीडियो ले रहे, तुम लोग को बताते हम लोग, तुम ना नहीं रहती, तुम लोग की बिल्डिंग बोल के हम लोग को धमकियां लेके जा रहे। ऐसा करे हम लोगों के साथ लोग। और खिड़कियों में भी रख रहे, यहाँ अंधेरा रहता, लाइट लगाने रहे पुलिस वाले भी आए थे। आप माजिद खान साहब आए थे, गली में पूरा सर्वे करके गए, गली में कैमरे लगाते बोले, उनके पैसों से कैमरे लगाते बोले। एमएलए साहब आए थे, माजिद हुसैन साहब आए थे, गली में पूरा पूछे करे, इत्मीनान से पूछे करे, ठहर के सब सुने तसियात क्या हो रहा क्या नहीं बोल के पूछे होना। इंस्टेंटली कैमरे लगाओ बोल के बोले, गली में देखो बोले, पुलिस वालों को हिदायत भी दिए कि गली में नहीं होना, कुछ भी नहीं होना बोल के गए। सतारे यहाँ पे मंगर आके बेच रहे, रात दिन सुबह 8 बजे से रात में 12-1 बजे तक भी देखे तो बेच रहे हैं, बड़े छोटे गांजा। हाँ, गांजा बेच रहे हैं। हमारे को डोर खोलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम कंप्लेन करे पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले भी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन हो रहा है। तो अब हमारी अनीसा बाजी को बोले हम लोग, तो ये माजिद सर को बोल के कुछ करते बोल रहे हैं, अब देखेंगे कैसा रहता है ना। आए आज थोड़ा हमारी सुन रहे हम लोगों का कुछ है ना, कैमरे से लगाते बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ है हम लोग। 3 महीने से हो रहा है, देखिए आप, 3 महीने से बाहर निकलना मुश्किल है हम लोग। कुछ से पास तो बहुत है यहाँ, छोटे बच्चे लेडीज सब कर रहे हैं। ये मल्लेपल्ली है,
मंगल मंगल बस्ती का नहीं, अंदर है जी, अंदर